किसानों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज बढ़े। मोहन भागवत के देशभक्त के बयान पर ओवैसी का पलटवार। किसानों की मौत पर कांग्रेस महासचिव केंद्र पर बरसी। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी भरोसे के काबिल नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन 4 जनवरी को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। किसान ने 30 दिसंबर को 7वें दौर की हुई बातचीत के बाद अब जनवरी को 8वें दौर की बातचीत से पहले केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो गणतंत्र दिवस के दिन किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। बता दें कि 4 जनवरी की बैठक के बाद 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। धीरे धीरे भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारने लगा है। अब तक 33 मरीज नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अभी 15 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने नए स्ट्रेन के खतरे के बीच 6 जनवरी से फिर से ब्रिटेन और भारत के बीच फ्लाइट्स चलाने की घोषणा कर दी है। हालांकि सप्ताह में अभी केवल 30 उड़ानों को ही इजाजत दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान, हिंदू है तो देशभक्त ही होगा को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत पर निशाना साधा है। ओवैसी ने भागवत से एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा कि वो गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहेंगे, या फिर 84 के सिख दंगों या 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या कहेंगे। बता दें, भागवत ने कहा कि जो हिंदू है तो उसकी प्रकृति ही है कि वो देशभक्त ही होगा। कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को काफी खरी खोटी सुनाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों की मौत हो रही है और सैकड़ों के बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये विचलित करने वाला है। केंद्र सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है। किसान अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने न सुनने का फैसला कर लिया है। भारत में कोरोना वैक्सीन के आने से पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है? क्या थाली और ताली से कोरोना नहीं भाग सकता? कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी किया है। विपक्ष द्वारा लगातार वैक्सीनेशन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले स्वास्थ्य मंत्री ने सभी लोगों को फ्री वैक्सीन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट कर सफाई दी। असम में इस साल मार्च अप्रैल महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में कहा कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज और महिलाओं के माइक्रो फाइनेंस संगठनों का लिया गया कर्ज माफ किया जाएगा। सत्ता में आने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय लागू करने, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 120 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने तथा हर परिवार में से एक शख्स की नौकरी देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब एक और बीजेपी शासित राज्य में लव जिहाद पर अध्यादेश लेकर आया गया है। इन दोनों राज्यों के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। हालांकि गुजरात में पहले ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 का घोषित उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। फिलहाल 2003 में बनाए गए कानून के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा नीति विधेयक पर वीटो लगा दिया था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने वीटो को खारिज कर दिया है। रिपब्लिकन्स के बहुमत वाली सीनेट ने ट्रंप के लगाए वीटो को खारिज कर दिया। बता दें कि ट्रंप ने 740 अरब डॉलर के विधेयक को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के इस फैसले को बेहद कायरतापूर्ण करार दिया है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी द्वारा हिंदू मंदिर को ढाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने दावा किया कि मंदिर के निर्माण की सारी तैयारियों को पूरी कर ली गई है। बता दें कि खैबर के करक जिले में हिंदू मंदिर में आग लगा दी गई है। अब तक इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।